हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। आज हम अपना मैथ का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हीरोन्स फार्मूला। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। पहले आपको इनको समझना जरूरी है, उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? पेरीमीटर। मोस्टली स्टूडेंट्स पेरीमीटर और एरिया में कंफ्यूज रहते हैं। फर्स्टली आई विल क्लियर योर कंफ्यूजन। मैं आपकी ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर करता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। सपोज हमारे पास ये एक शेप है, जो इसका आउटसाइड इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, जो ऑल बाउंड्रीज का सम है वो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पेरीमीटर। सो डेफिनेशन क्या है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप। पेरीमीटर क्या है? सारा डिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या है हमारा पेरीमीटर। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एरिया। एरिया क्या है? एरिया नियर द स्पेस इनसाइड अ शेप। एरिया क्या है? अगर मैं इस चीज की बात करूं, जो चीज मैंने शेड की है अंदर वाला पोर्शन, ये क्या है मेरे पास? एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया नियर द शेप इनसाइड अ एरिया नियर द स्पेस इनसाइड अ शेप। किसी भी शेप के अंदर जो अंदर वाला स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। अब हम मैथ के कुछ जो शेप्स हैं उनका पेरीमीटर और एरिया डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए इनका पेरीमीटर एरिया समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास सबसे पहले आती है रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है? इन रेक्टेंगल हमारे पास रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ईच एंगल हमारे पास 90 का होता है। इसकी प्रॉपर्टीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पेरीमीटर और एरिया। हमारे पास क्या है? इफ L and B denote respectively the length and breadth of rectangle। ये हमारे पास क्या आ गई? A B C D रेक्टेंगल है। ये मैंने इसकी लेंथ सपोज कर ली है। ये इसकी क्या है? ब्रेड्थ। लेंथ के सामने लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेड्थ के इक्वल, मीन्स ऑपोजिट साइड की होती है, आपस में इक्वल्स होती हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा? इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B। ये बना कैसे है? देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स का प्लस। मैंने क्या किया? L + L + P + B। अब ये डेफिनेशन में क्लियर किया है। पेरीमीटर का मतलब होता है ऑल साइड का प्लस। तो क्या बन गया? ये 2L + 2B। मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया? L + B। तो क्या बन गया इसका पेरीमीटर। ऐसे इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L × B। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ × ब्रेड्थ। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हमने पेरीमीटर लिखना है तो पेरीमीटर का यूनिट हमेशा क्या आएगा? ओनली मीटर, सेंटीमीटर, ये चीज़ आएंगी। अगर हमने एरिया लिखना है तो उसका यूनिट हमेशा क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात है। हम इसको मीटर स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। ये बात का आपने ध्यान रखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमने पेरीमीटर को शो करना है, पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास? मीटर या सेंटीमीटर। अगर हमने एरिया को शो करना है उसका यूनिट क्या होगा हमारे पास? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम अपनी नेक्स्ट शेप का पेरीमीटर एरिया डिस्कस करते हैं। अब हमारी सेकंड फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर की ऑल साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। मैंने सपोज कर लिया इफ ए डिनोट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। अगर हमारे पास स्क्वायर की हर एक साइड को मैंने ए सपोज कर लिया तो पेरीमीटर कितना आएगा? देखिए ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, A + A + A + A कितना बन गया? 4A। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4A। वैसे स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। जितनी भी साइड होती है उसका स्क्वायर कर दो, क्या आता है हमारे पास? एरिया आता है। इसके एरिया का एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या होता है? 1/2 × डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल क्या होती हैं? जब हम आमो सामने वर्टिस को आपस में ज्वाइन करते हैं उसे हम कहते हैं डायगोनल। तो इसका एरिया का और फार्मूला क्या होता है? 1/2 × डायगोनल स्क्वायर। ये भी आपने लर्न रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 का होता है। हमने यहाँ पे एक फिगर ले ली ट्रायंगल ABC। इसमें राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? B के ऊपर। हमने लिख दिया लेट ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर होता है ऑल साइड्स का प्लस। तो तीनों साइड्स का मैंने प्लस कर दिया, AB BC CA। पेरीमीटर तो सेम आ गया। पेरीमीटर क्या होता है? ऑल साइड्स का प्लस, ये आ गया पेरीमीटर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? हमने ये बहुत बार किया है। एरिया का फार्मूला होता है जब हमें हाइट दी होती है और बेस गिवन होता है तो उसका फार्मूला होता है 1/2 × बेस × हाइट। तो इसका फार्मूला क्या बन गया? 1/2 × बेस × हाइट। एक बात का ध्यान रखिए,
यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल बी के ऊपर बन रहा है। अगर तो हम बेस लेते हैं BC, देखिए तो हाइट बन गई AB। अगर हम बेस लेते हैं BC तो हाइट क्या बन गई हमारे पास AB। तो फॉर्मूला क्या बन गया 1/2 इंटू BC इंटू AB। अगर हम बेस लेते हैं AB तो हाइट बन जाएगी हमारे पास BC। अगर हम बेस लेते हैं AB तो हाइट बन जाएगी BC। ये मीन्स एरिया सेम रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हमारे पास अगर हमने बेस AB लिया तो क्या आ गया 1/2 इंटू AB इंटू BC। अब हम नेक्स्ट अपने फिगर की बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, देखिए ध्यान से। हमारे पास ऐसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर ली। मान लीजिए ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें मान लो ये भी साइड 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है। सपोज जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं इक्वल। देखिए क्या है, लेट ABC बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आ ट्रायंगल whose 2 sides are equal, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। सच दैट AB इक्वल टू AC, AB और AC को मैंने x मान लिया, जो BC साइड है उसे मैंने A मान लिया। पूरी साइड क्या होगी मेरे पास, ये A होगी। तो इसका पैरामीटर क्या आएगा, तीनों साइड्स का प्लस AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC। AB भी x है, AC भी x है, BC मैंने A बनी हुई है, तो साइड्स का प्लस क्या आ गया 2x प्लस A। ऐसे इसके एरिया का फार्मूला क्या होगा, अगर हमारे पास हाइट गिवन है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है हमारे पास इसके एरिया का फार्मूला। हमारे पास जो बेस है वो क्या है हमारे पास A है, 1/2 इंटू A। हमने हाइट निकालनी है। हाइट हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे A/2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर, हमने AD की लेंथ पता करनी है। AD हमारे पास क्या आ गई, ऐसी रहेगी, प्लस A स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए हमारे पास क्या बन गया फार्मूला, x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 सारे का अंडर इक्वल टू AD। ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। तो मैंने वही लिखा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या हमारे पास x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दिया, यहाँ पे मैंने आपको इस चीज को सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम अपनी नेक्स्ट फिगर के बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल। सपोज कीजिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर दी, इसकी ये साइड भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने यहाँ किया लेट ABC be an equilateral triangle। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया a triangle whose 3 sides are equal is known as equilateral triangle of each side A। यहाँ पे मैंने एक साइड क्या सपोज कर ली, A सपोज कर ली। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, देखिए तीनों साइड्स का प्लस A प्लस A प्लस A, तो क्या बन गया 3A। सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बनेगा 3A। ऐसे इसके एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट का क्या फॉर्मूला है, √3/2A। और जो रूट है ओनली 3 के ऊपर है, √3/2 इंटू साइड। ऐसे हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके एरिया का फार्मूला होता है √3/2 A स्क्वायर, यानी मीन्स √3/4 A स्क्वायर मीन्स √3/4 A का मतलब क्या है, यहाँ पे साइड का स्क्वायर। ये थी हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास हाइट वगैरह कुछ भी गिवन ना हो। अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, मींस जो हमारा चैप्टर नेम है वो है हीरोन्स फार्मूला। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, मेनली हम ट्रायंगल्स के एरिया की बात करते हैं जब हमारे पास हाइट गिवन ना हो, ओनली बेस हो या 3 साइड्स गिवन हो, हमारे पास ट्रायंगल की हाइट ना हो, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, ये फार्मूला इसे ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी हमारे पास 3 साइड दी हुई है। हमने लिख दिया इफ ABC स्मॉल ABC डिनोट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC, यहाँ पे मैंने AB साइड्स को डिनोट कर दिया स्मॉल a से, BC को डिनोट किया B से और AC साइड को डिनोट किया C से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या फार्मूला है, √S इंटू मीन्स मल्टीप्लाई S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अंडरूट क्या है, सारी जो फॉर्मूला है इसके ऊपर अंडरूट है। फॉर्मूला क्या है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मतलब क्या है, S मीन्स सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, यानी पेरीमीटर निकाल के उसका हाफ करेंगे। सेमी का मतलब होता है हाफ। तो S का मतलब क्या आ गया, A प्लस B प्लस C, ये निकल गया पेरीमीटर, इसका हाफ कर दिया तो S ऐसे कैलकुलेट होगा। पहले हम S काउंट करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे हमारा फॉर्मूला S √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो आपके पास सेमी पेरीमीटर है
जो सेमी पेरीमीटर है वो कभी भी किसी भी साइड से छोटा नहीं आएगा। अगर आपके पास सेमी पेरीमीटर किसी भी साइड से स्मॉल आता है तो दैट मीन्स आपका सम रॉन्ग है। इस बात का ध्यान रखना है। जो सेमी पेरीमीटर है एस है वो कभी भी किसी भी साइड से स्मॉल नहीं आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना है, जो ये फॉर्मूला है ये सभी ट्रायंगल्स के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे वो इक्वेटर ट्रायंगल है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम इस फॉर्मूले को और ज़्यादा क्लियर करते हैं, इसके कुछ सम सॉल्व करके। अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट सम। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हमें ओनली सिर्फ साइड दी हुई हैं, हमें कोई भी हाइट नहीं दी हुई, तो हमें इसका एरिया पता करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा, पहले ट्रायंगल ड्रा कर दी, उसके हमने साइड्स पोज कर ली 9, 12, 15। आप जैसे मर्जी ले सकते हो साइड्स की, नो प्रॉब्लम। मैं लिख दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, हमने फर्स्ट साइड को ए सपोज करना है, सेकेंड साइड को बी और थर्ड साइड को सी सपोज करना है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एस। एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कैसे निकलेगा, पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर क्या होता है, ऑल साइड्स का प्लस। तो सबसे पहले हमने एस निकाला। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि तीनों साइड्स का प्लस डिवाइड बाय 2। हम इनका प्लस कर दिया, 9 सेंटीमीटर प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 2। जब इसका प्लस किया क्या आ गया, 36 अपॉन 2। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, पहले इन सब का प्लस करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत है। ऐसे नहीं करना कुछ भी, पहले इनका प्लस करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। प्लस आ गया 36, जब मैंने 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 18। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। आपने जितने भी सम करने हैं सभी में फॉर्मूला मेंशन करना ही करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडररूट एस, इट इज आल्सो नोन एज हीरोन्स फार्मूला, अंडररूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने पहले अंडररूट लगा दिया, एस हमारे पास कितना है, 18। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखिए क्या है, 18 माइनस ए साइड कितनी थी, 9, 18 एस माइनस बी, 18 माइनस बी कितना था, 12, 18 माइनस सी कितना था, 15। क्या आ गया 18, अब माइनस क्या क्या आ गया, 18 माइनस 9 9, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 15 3। अब उसके बाद यहाँ से आपको स्टेप को ध्यान से समझना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना, हमने अकेले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इससे हमारा सम और ईजी हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मीन्स है, सबसे पहले मैं 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमें पता है 18 किस पे आता है, 2 के टेबल पे यहाँ पे क्या आ गया 9 3 3, आप सबको पता है। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे हमने 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 3 इंटू 3, ये आ गई 3 इंटू 3। ऐसे 6 की क्या बन गई, 2 इंटू 3, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, उसकी 3 की 3 रहेगी। जब हमने इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, हमारे पास जो भी डबल नंबर आ गया, डबल नंबर में से हम एक नंबर बाहर निकालेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का रूल होता है। जैसे हमारे पास 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, हमारे पास 2 2 आ गए, 2 2 में से हमने स्क्वायर रूट में से 1 2 बाहर निकाल दिया। ऐसे हमारे पास 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 2 3 आ गए, 2 3 में से हमने 1 3 बाहर निकाल दिया। ऐसे हमारे पास 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 2 3 में से हमने 1 3 बाहर निकाला। अब हमारे पास क्या रह गया, डबल 1 3 और रह गया, उसमें से हमने 1 3 और बाहर निकाला। तो हमारे पास सारे नंबर जहाँ पे राउंड हो गए, सारे नंबर काउंट हो गए, तो हमने बाहर निकाल के इन सबकी मल्टीप्लाई कर दी। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। साथ में एरिया क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसके एरिया का, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर में था, तो एरिया क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास सिंपल हीरोन्स फार्मूले का सम। अब हम इसके एक नेक्स्ट टाइप करते हैं। हमारे पास क्या होता है, वी नो, देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है ऑल साइड्स का प्लस। जब हमें ऐसा किया हो, दो साइड्स दी हो, साथ में पेरीमीटर दिया हो, जब भी हमने हीरोन्स फार्मूला का सम स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो मेन थिंग है, एसेंशियल थिंग क्या है, हमें तीनों साइड्स पता होने चाहिए। जब तक हमारे पास तीनों साइड नहीं आती, हम अपने सम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले सेकंड क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद बताता हूँ हमने क्या करना है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter is 32 centimeter। यहाँ पे हमने दो साइड दे दी और पेरीमीटर दे दिया, मीन थर्ड साइड मिस है। वी नो पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स का प्लस। तो सबसे पहले क्या किया, हमने तीन साइड्स को सपोज कर दिया, लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर 32 है। ए साइड्स हमने 8 मान ली, बी को हमने 11 मान लिया, सी साइड हमें पता नहीं, हमें पता करनी है। तो वी नो पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स का प्लस
तीनों साइड्स का प्लस क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। तो हमारे पास ए की वैल्यू 8 है, बी की 11 है, सी हमने सी का सी लिख दिया 32। जब प्लस किया सी की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई 32 माइनस 19, सी की वैल्यू आ गई 30। हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। पहले हम एस काउंट करेंगे। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो तीनों को प्लस किया, क्या बन गया 32। पैरामीटर दिया होता है, चाहे उसका हाफ कर दो चाहे इस वे से कर दो, बोथ आर सेम थिंग। इसका हाफ करके क्या आ गया 16। तो ऐसा आ गया। अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल्स का, अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी सम आपने सोल्व करने हैं फॉर्मूला आपने सभी में लिखना है। तो क्या आ गया 16, 16 माइनस ए था हमारे पास 8, बी है हमारे पास 11, सी है हमारे पास 30। 16 एस की वैल्यू सेम रहेगी, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 30। तो क्या आ गया 16, 16 माइनस 8, 8, 16 माइनस 11, 5, 16 माइनस 13, 3। ऐसे हमने 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2। जब मैंने 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन की क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 प्राइम नंबर है, 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 रहेगी, 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 रहेगी। अब मैंने क्या करना है, देखिए 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 2 बार 2 आ गया, मैंने 1 2 बार निकाल लिया यहाँ पे। अब 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 2 बार 2 आ गया, 1 2 बार निकाल लिया यहाँ पे। 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, कपलेट में से मैंने 1 2 और बार निकाल लिया। अब देखिए इनका कोई भी कपल नहीं बना, मीन्स ये नंबर सिंगल है, तो ये नंबर रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 3। मेरे पास इनकी मल्टीप्लाई की क्या आ गया 2 2 4, 4 2 8, 8 अंडर रूट 2 5 10, 10 3 30, 8 अंडर रूट 30। साथ में यूनिट क्या आता है सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विच एवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारा नेक्स्ट सम है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter 42 centimeter। हमने इसके साथ का लास्ट सम भी किया, हम एक सम और कर रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 साइड्स हैं और पेरीमीटर है। मैंने कहा हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें पहले तीनों साइड्स जरूरी चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमने सपोज कर लिया लेट ए बी सी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और पेरीमीटर कितना है मेरे पास 42। ए साइड मेरे पास 18 है, बी साइड 10 है, सी साइड्स मेरे पास पता नहीं, तो मैंने सी साइड्स पता करनी है। अब हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स का प्लस। क्या आ गया 18 प्लस 10 प्लस सी इक्वल टू 42। यहाँ पे सॉल्व करके मेरे पास सी की वैल्यू आ गई 14। क्या था, दोनों साइड्स का प्लस किया, प्लस सी इक्वल टू 42, 42 माइनस 28, सी आ गया 14। अब मेरे पास फर्स्ट ए साइड भी है, बी भी है और सी भी है। सबसे पहले मैंने एस फाइंड आउट किया। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो प्लस किया, क्या बन गया 42 अपॉन 2। चाहे आप डायरेक्ट पेरीमीटर का हाफ कर देते वो भी सही था। तो क्या आ गया 21। अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है 21, ए मेरे पास क्या है 18, बी क्या है 10, सी क्या है 14। तो लिख दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। तो क्या आ गया 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। साथ में मैंने यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैंने 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 3 इंटू 7, 3 सेम का सेम रह गया, 11 सेम का सेम, 7 सेम का सेम। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, कपलेट में से 1 3 बार आ गया, यहाँ पे 1 7 ये रहा, 1 7 ये रहा, 1 7 बार आ गया, अंडर रूट क्या रह गया 11। तो मैंने मल्टीप्लाई की, क्या आ गया 3 7 21 अंडर रूट 11। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन कुछ बुक्स में आंसर इसके आगे भी दिया हुआ है। जब हम अंडर रूट 11 को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 11 को सॉल्व करके वैल्यू आती है 3.316। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी इसको सॉल्व किया हुआ है। तो अंडर रूट 11 की वैल्यू आ गई 3.316। जब मैंने 21 को 3.316 से मल्टीप्लाई की तो आंसर आ गया 69.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स माय आंसर। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। हमारे नेक्स्ट सम में देखिए क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑल ऑफ यू नो अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती है। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. अब हमने पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल दी हुई है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड 12 है और पेरीमीटर 30 है। हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, मैंने एक डायग्राम ड्रा कर ली। वही नो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये भी 12 ले ली मैंने, ये भी 12 ले ली। जो थर्ड साइड थी उसे मैंने एक्सपोज कर ली। मैं लिखते लेट द थर्ड साइड इक्वल टू एक्स, और पेरीमीटर कितना मेरे पास 30 है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स का प्लस, क्या आ गया 12 प्लस थर्ड साइड मैंने एक्सपोज किया इक्वल टू 30। 12 प्लस 12 कितना बन गया 24 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 30 माइनस 24।
x आ गया 6, यानी कि थर्ड साइड आ गई मेरे पास 6। अब मैं s फाइंड आउट करूंगा। s का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, यानी s मीन सेमी पैरामीटर। तो कितना आ गया 30/2, सोल्व करके आ गया 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, कितना आ गया 15। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, c कितना था 6, सॉल्व किया कितना आ गया 15, 15 माइनस 12 आ गया 3, 15 माइनस 12 अगेन 3, 15 माइनस 6 9। जब मैंने 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या बन जाएगी 3 इंटू 5, लिख दिया 3 इंटू 5, 3 सेम ईयर, ये वाला 3 आल्सो सेम ईयर। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई 3 इंटू 3। अब मैंने क्या करना है, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, दोनों में से एक 3 बाहर आ गया, यहाँ पे एक 3 ये रहा, 3 ये रहा, एक 3 बाहर आ गया, अंदर मेरे पास रूट में क्या रह गया 5 इंटू 3, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 3 3 9, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारा नेक्स्ट सम है, the perimeter of triangular field is 540 meter and its sides are in the ratio 25:70:12. Find the area of triangle। अब हमें क्या है, पेरीमीटर दे दिया, साथ में जो साइड्स हैं वो ऐसे नहीं दी, रेशियो की फॉर्म में दे दी। जब भी हमें साइड रेशियो की फॉर्म में दी हो तो इसको सॉल्व करने का अलग वे है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया पेरीमीटर क्या है 540। सबसे पहले जो पहली रेशियो है उसमें हमने क्या लिख दिया a इक्वल 25, साथ में हमने क्या लिखना है x लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो सेकंड रेशियो है वो कितनी है 17, साथ में मैंने x लिख दिया। थर्ड कितनी थी 12, साथ में मैंने x लिख दिया। दैट मीन्स फर्स्ट a आ गई 25x, b आ गई 17x, c आ गई 12x। तो मेरे पास पेरीमीटर कितना है 540। तो पेरीमीटर क्या होता है ऑल साइड्स का प्लस, मीन्स a प्लस b प्लस c 540। a कितना है 25x, b है 17x, c है 12x। इनका सम कितना आ गया 540। जब तीनों का सम किया क्या आ गया 54x इक्वल टू 540। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 540/54, सॉल्व करके आ गया मेरे पास 10। तो मेरे पास अब x की वैल्यू 10 आई है, मैंने साइड्स पता करनी है। जब तक साइड्स नहीं पता करेंगे हम हीरोज फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो a कितना था 25x, 25 इंटू एक्स, तो a की वैल्यू क्या आ गई 25 इंटू 10, सॉल्व करके आ गया 250 मीटर। ऐसे मेरे पास b कितना है 17x, b को सॉल्व किया कितना आ गया 70 टू 10 170 मीटर। c की वैल्यू आ गई सॉल्व करके 120 मीटर। a b c आ गया। अब मैं s पता करूंगा। s का फॉर्मूला है मीन सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c अपॉन 2, तीनों को प्लस किया अपॉन 2 कितना आ गया 540/2, पेरीमीटर का हाफ किया कितना आ गया 270। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अंडर रूट 270 माइनस a कितना है 250, b कितना है 170, c कितना है 120। जब मैंने इसको सॉल्व किया कितना आ गया 270 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 150। अब मैंने एक एक की प्राइम फैक्टराइजेशन की है, पहले 270 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर मैंने 20 की, फिर मैंने 100 की, फिर मैंने 150 की। इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास ये बन गया, मैंने कपलेट में से एक एक अक्षर बाहर निकाला, सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 2 3 6, 6 5 30, 32 60, 60 यहाँ बन गया, 5 3 15, 15 2 30, 35 150, 60 मल्टीप्लाई 150, सॉल्व करके आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 9000 मीटर स्क्वायर। जो रेशियो वाले सम्स हैं उसको हमने इस वे से सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।